गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं बेटा? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 11 क्लास 10th और आज है 10 अगस्त। आज हम करेंगे बेटा इसमें एक सेकेंड। यस, अब आज हम इसमें टॉपिक करने वाले हैं विविक्तर और मूलों के प्रकृति के बीच संबंध। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो इसमें कितने चर हैं बेटा? एक और दो, दो चर है और दोनों की घात क्या है? एक और एक, तो इसलिए ये रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हमारे पास द्विघात समीकरण। यहाँ पर हम बात करेंगे द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण में जो सबसे पहला ये देखिए बेटा, जैसे इसमें लिखा है द्विघात समीकरण के मानक रूप 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहां पर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता बेटा। ये हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, जो ये वाला जो है ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। ए की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती कभी भी, बी की हो सकती है, सी की हो सकती है, ठीक है, पर ए की नहीं हो सकती। ए की क्यों नहीं हो सकती? ये देखो, ए की वैल्यू बेटा 0 इसलिए नहीं हो सकती यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने यहाँ ए की वैल्यू 0 कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर वह एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। अब अगर ये 0 हो जाएगा बेटा तो ये तो हट ही जाएगा, इसकी तो ऐसे कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें चर पद कौन सा है? एक्स, इसकी घात क्या है? 1, तो फिर तो ये रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। इसीलिए कभी भी जो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर होता है, इसका गुणांक मतलब ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे इस वाले इक्वेशन में देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है ना, इसमें क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा? 3 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी 0 नहीं हो सकता। गुणांक मतलब उसके आगे लिखी हुई संख्या कभी 0 नहीं हो सकती। क्लियर है ये चीज? अब देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या लिखी होगी वो होगी बेटा ए की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो x के आगे जो भी संख्या लिखी होगी वो होगी b की वैल्यू। ठीक है, और जिसके साथ में x नहीं होगा, जिसके साथ में चर पद नहीं होगा, वो क्या होगा बेटा? c की वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कि आपने इस वाले इक्वेशन में देख सकते हो, ये इक्वेशन है बच्चे, क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब मुझे निकालनी है इसमें a, b और c की वैल्यू। बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? 3, तो a क्या हो गया हमारे पास? 3। अब x के आगे क्या लिखा हुआ है? खाली x के आगे, b के आगे क्या है? 5, पर बेटा इसके आगे माइनस b है, तो पूरा ले गया -5। अब c की वैल्यू क्या हो गई इसमें? 2। इस तरह से तो हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो थी a b c निकालने की वैल्यू। इस वाले पूरे चैप्टर में बेटा आपको जो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया वह बहुत आसान है। ये जो आपको वर्कशीट दी हुई है इसे पढ़ के बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, देखो ये इक्वेशन है ना, सॉरी, ये इक्वेशन है बेटा, है ना, ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण का आप मूल कैसे निकालेंगे?
मतलब x और y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे वो देखना है आपने सिर्फ। हमारे पास फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण, फॉर्मूला कहता है इसे द्विघात फॉर्मूला। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर d क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है आई थिंक, हाँ है ना। अब d क्या, d की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो कैसे यूज करते हैं। b क्या है बेटा, -5। अभी देखा था हमने x के आगे, सिंपल x के आगे जिसकी पावर 1 होगी उसके आगे अगर कोई भी संख्या है वो b की वैल्यू हो, तो यहाँ रखो -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर -5 है, तो हम पूरा -5 रखेंगे। -4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है बेटा, देखो 3। एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a की वैल्यू हो गई जो है 3। और c क्या है बेटा हमारे पास, c है 2। ओके, अब देखो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 टाइम मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25 माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितना आया हमारे पास 1। ठीक है, ये क्या है, d की वैल्यू है बेटा। ठीक है, ये अभी हमने d की वैल्यू निकाली है। अब देखो जरा इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इसमें हम द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हमने सबसे पहले क्या निकालना सीखा, d निकालना सीखा। अब देखो नेक्स्ट पे आ जाओ, इधर अब इसने कहा बेटा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक, 0 के बराबर या 0 से छोटा हो सकता है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बेटा, d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू है। तो हम d की वैल्यू कर सकते हैं, जो कि मूलों की प्रकृति को बताता है। मूलों की प्रकृति, मूल क्या है, शून्यक। मैंने बताया था मूल क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण की जो शून्यक निकलेंगे उसकी प्रकृति के बारे में बताएंगे कि वो जो मूल निकलेंगे बेटा, शून्यक जो निकलेंगे उनकी प्रकृति क्या होगी। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम बेटा, विविक्तर बोलते हैं इसको, डी को हिंदी में विविक्तर बोलते हैं और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो बेटा ये वाली टेबल देखो आप, देखो बेटा मूलों की प्रकृति, जो डी निकला, डी को देखकर हम मूल मतलब जो शून्यक निकलेंगे, शून्यक मतलब जो x के दो मान निकलेंगे। द्विघात बहुपद है बेटा, द्विघात बहुपद है तो कितने कितने शून्यक निकलेंगे इसके, इसके निकलेंगे हमारे पास 2 शून्यक। अब देखो ये इक्वेशन का फॉर्म है। अब d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बेटा, d की वैल्यू अगर बड़ी है 0 से, देखो ये वाला जो साइन है बेटा, इस तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, है ना, इस तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। जिस तरफ ये चोंच बनी हुई होती है उस तरफ क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और जिस तरफ ये खुला हुआ होता है ये क्या होता है, बड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि d बड़ा है और 0 छोटा है। तो अगर d का मान, समीकरण को हमने
समीकरण में हमने डी की वैल्यू निकाली, डी की क्या है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अगर डी का मान है, अगर डी हमने निकाला, है ना, और वो 0 से बड़ा आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो मूल तो देखो दो ही आने हैं, ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण है। दो भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। रियल नंबर मतलब बेटा माइनस में नहीं होंगे, ठीक है, प्लस में होंगे। जैसे प्लस का 20 आ गया, प्लस का 24 आ गया, 36 आ गया, कुछ भी ऐसे, ठीक है, वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब शून्य, माइनस में नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा डी, डी का मान अगर 0 आ जाता है, डी का मान बराबर है 0, देखो यहाँ पर लिखा डी, क्या लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं इसको सीधे सीधे डी लिख दूँ ना, क्योंकि हमें पता है डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी का मान मैंने रखा, डी अगर बेटा बराबर आता है 0 के, तो क्या होगा, दो, दो तो आएंगे, मूल तो दो ही आएंगे, बराबर, दो बराबर वास्तविक मूल आएंगे। यहाँ पर क्या था, भिन्न, भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग। मान लो x की एक वैल्यू आ गई 3 और x की एक वैल्यू आ गई 5, है ना, ऐसे कुछ भी आ सकती है। यहाँ पर क्या आएंगी बेटा, बराबर आएंगी, दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, x की 3 और x की 3 ही वैल्यू होगी, दोनों बराबर होंगी पर वास्तविक होंगी, ठीक है, वास्तविक मतलब प्लस में होंगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा ये वाला, अगर d छोटा है 0 से, d छोटा है 0 से, 0 से छोटा क्या होता है, वो तो नेगेटिव होता है फिर, है ना। छोटे 0 से छोटी संख्याएं क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो इसने कहा अगर d 0 से छोटा आता है, तो पहली तो बात हम उसको वहीं छोड़ देंगे, उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। जब सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, मतलब अगर d का मान 0 से छोटा है तो उस समीकरण का मान नहीं निकल सकता, उस समीकरण के शून्यक नहीं निकाले जा सकते, उस समीकरण का x का मान नहीं निकाला जा सकता जिसमें d 0 से छोटा आता है। आपको द्विघात समीकरण दी हुई है बेटा, है ना, उसमें d निकालो, अगर d 0 से छोटा आता है मतलब माइनस में आता है, उसको वहीं छोड़ दो क्वेश्चन को, इसका मतलब ये है कि वो समीकरण कैपेबल नहीं है x की वैल्यू निकालने के, आप नहीं निकाल सकते वहां से x की वैल्यू, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, मूल मतलब उसकी कोई आंसर ही नहीं आता, मतलब उसके शून्य ही नहीं निकल के आते। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो बेटा d तो हमने निकाल लिया, अब d निकालने के बाद हमें x का भी तो मान निकालना होता है। यहाँ पर देखो फॉर्मूला ये रहा, ये रहा बेटा, देखो ये फॉर्मूला हमारे पास, x का मान निकालना है हमने, किसका निकालना है, x का। x का मान क्या था, -b प्लस माइनस दो साइन होते हैं यहाँ पर, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी जगह क्या लिख लिया बेटा मैंने, सीधे d लिख लिया, तो फॉर्मूला भी छोटा हो गया। देखो सबसे पहले d का फॉर्मूला होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, x का मान निकालना है हमें, x का मान निकालने के लिए क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। ओके, ये हमारे पास पूरा प्रॉपर फॉर्मूला होता है। अब हम एक क्वेश्चन करके देख ले बेटा, लेट्स सी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आपको ये वाला क्वेश्चन, देखो ये है बेटा, ये समीकरण है आपके पास, इसमें हम x का मान निकाल कर देख लें इसी फॉर्मूले से। चलो
सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी निकालो। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बेटा, क्या डी हमने निकालना है। बी क्या है बेटा हमारे पास, बी होता है एक्स के आगे जो भी लिखा होता है -5, तो -5 का होल स्क्वायर -4। ए क्या है 2, बी सी क्या है बेटा -3। ओके, अब ये हो जाएगा हमारे पास -5 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 25। और ये बेटा माइनस का क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ओके, और क्या हो जाएगा, इन दोनों को अब प्लस कर लेंगे, क्या आ जाएगा 49। ठीक है, अब 49 क्या होता है बेटा, 49 प्लस का है, ठीक है, और 0 से बड़ा भी है, तो कौन सा होगा। तो कैसे मूल निकलेंगे इसके, मूल निकलेंगे सबसे पहले वाले कंडीशन, डी क्या है बेटा, डी बड़ा है 0 से, ये डी का ही तो मान है ना, तो डी क्या है, बड़ा है 0 से। जब डी 0 से बड़ा है तो कौन सा मान निकलेगा, याद करो, दो मूल निकलेंगे, कैसे, भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग, और वास्तविक होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या होता है हमारे पास, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ओके, अब बेटा हम थोड़ा सा, मैं इसको रब कर देती हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ आता ना तो वीडियो पॉज करके तब नोट कर लिया करो बच्चों इसको, ठीक है। तो हम लोग, मैं थोड़ा सा इसको रफ पेज मुझे ऐसा चाहिए जिसमें अच्छे से क्लियर हो सके, है ना। चलिए मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया। डी की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास बेटा, 49 आई थी। ठीक है, अब मैं सीधा x की वैल्यू निकालती हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी माइनस, ओ शिट, अब बी कहाँ से, इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और d की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटा, 49। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम, x क्या है माइनस b। अब b देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 5 है, वो भी माइनस का है, तो माइनस का 5 प्लस और माइनस रूट d क्या है, d मतलब 49 अपॉन में 2a, 2a क्या है बेटा 2 है, ये वाला है ना। अब x का मान निकालना है हमने, सीधे सीधे निकालो, देखो बेटा ये क्या है, ये क्या है बेटा, देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है प्लस माइनस रूट, रूट डी ये वाला जो है रूट 49, रूट 49 क्या होता है 7, क्या होता है बेटा, ये रूट 49 होता है 7 अपॉन में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 अपॉन में 4, दूसरा 5 माइनस 7 अपॉन में 4, है ना, 7 और 5 12, तो x का क्या मान आ गया बेटा 12/4, 4 तिया 12, तो x का मान कितना आ गया 3। अब यहाँ देखो 7 में से 5 गए, कितने आएंगे माइनस के 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। तो देखो क्या कितने मान आए हैं यहाँ पर x के, 2 मान आए हैं, ठीक है, 3 और -1/2। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप x का मान निकालोगे। होप सो आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा, नहीं आया होगा ना
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी इसको, ठीक है। थोड़ा अलग मेथड से देखेंगे करके। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर, देखिए आप सही और गलत पर निशान लगाओ। पहला देखो बेटा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, है ना, मतलब डी अगर बड़ा है 0 से, तब समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये तो हमने पढ़ा है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं कब, जब ये बड़ा होता है 0 से। सही बात है, राइट। अब यहाँ पर देखो सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण ये के विविक्तर कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, विविक्तर हमने क्या देखा था, डी का मान, और डी का मान क्या है बेटा, डी का मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका भी सही। तीसरा देखो, द्विघात समीकरण ये के मूल और की प्रकृति वास्तविक तथा बराबर है। अब देखो बेटा, ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डी निकालना होगा। डी निकाल कर देखो, अगर डी बड़ा आता है 0 से तो मूल बराबर होंगे, अगर डी बराबर होता है 0 के दोनों बराबर होंगे, है ना। भिन्न 0 से डी बड़ा है 0 से तो भिन्न होंगे, अगर बराबर है तो बराबर होंगे मूल, है ना। अगर छोटा है तो कोई मूल नहीं होगा। ये आप खुद से सॉल्व करें। ओके बच्चों, आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।